दोस्तों, आज हम आईएलडी एक अनकॉमन लंग्स की बीमारी के बारे में बात करेंगे। आईएलडी को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ लंग डिसऑर्डर्स है जिसमें हमारे जो लंग्स के एयर साइड एल्वोलाई होते हैं उसके आसपास के टिश्यू, जिसको हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं, उसमें स्वेलिंग या सूजन हो जाती है। नाउ ये जो सूजन है ये जब हील करती है तो स्कार टिश्यू बनाती है, जिसकी वजह से आईएलडी को पल्मोनरी फाइब्रोसिस या लंग फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। अब प्राइमरी प्रॉब्लम आईएलडी में क्या होती है? बिकॉज ऑफ दिस स्वेलिंग एंड स्कारिंग आपका जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिफ्यूज नहीं हो पाता। अब आईएलडी जो है वो 200 तरह की होती हैं और उसमें से मोस्ट कॉमन है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जिसको आईपीएफ बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस एंड सार्कोइडोसिस। अब आईएलडी के कारण क्या है? आईएलडी के मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई कारण नहीं पकड़ में आता है, बट आपके वातावरण में कभी कभी एक्सपोजर कुछ चीजें होती हैं जिसके एक्सपोजर से आईएलडी हो सकती है, जैसे कि वातावरण में सीलन हो वहां मोल्ड के एक्सपोजर से, या फिर जहां वातावरण में बहुत सारे बर्ड्स इकट्ठे हो उनकी, स्पेशली पिजन्स, उनकी ड्रॉपिंग्स या उनके फेदर्स के एक्सपोजर से, या खेतीबाड़ी में ऑर्गेनिक डस्ट होती है उसके एक्सपोजर से। इसके अलावा कुछ इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीजेस बोलते हैं या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हमारी जो अपनी इम्यूनिटी है वो लंग टिश्यू को डैमेज करने लगती है इंस्टेड ऑफ किलिंग द बैक्टीरिया एंड बग्स, जो कि इम्यूनिटी का काम है। आईएलडी के कुछ डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस किए, जैसे कॉज कनेक्टिव टिश्यू डिजीज आईएलडी। तो इसके बारे में हमारा ये केस एक एग्जांपल है जो ये अपने बारे में बताएंगे मिसेस जया। इनको बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू डिजीज आईएलडी है। My name is Jaya Shrivastava and my age is 47 years. In the year 2012, I was diagnosed with rheumatoid arthritis, and while I was visiting rheumatologist, I was coughing a lot also in those days. And when I visited him, he said that your cough and your arthritis are linked. So he suggested a CT scan of lungs for me. I got the CT done and he diagnosed ILD for me. And it was Sjögren's ILD, which comes under fair ILD. And due to my early diagnosis of this ILD, I got the right treatment at the right time, which included steroids and other medications. And at regular intervals, I used to visit doctors. And the most troubling something in this ILD was the cough, persistent cough, dry cough, which was not producing any phlegm, which got very intense at the time of night. And in the last 2 years, I came in touch with Dr. Vikas Mittal. Under his expertise, and I got a lot of relief from cough. In ILD, what I have seen is coughing is the most important symptom, and we find it very difficult to live with it. Wherever we go, we feel very tired and we are coughing all the time, which becomes troublesome for others also. So my advice to each one of you who is watching this video, that if you are having persistent cough for a long time without any phlegm and any other reason, you must visit an experienced pulmonologist rather than going to a general physician, which is very, very important. And Dr. Vikas Mittal also gets my pulmonary function test done and CT scans done to keep a check on the disease, which is also very important. And I am very happy that I am totally fit, fine and healthy. It has been 11 years since 2012. We should not be scared of any disease, whether it is ILD or any other thing. I would like to thank Dr. Vikas Mittal again for giving me this chance. Now ILD जो है इसके लक्षण क्या हैं? जैसे मोस्ट लॉन्ग स्टैंडिंग लंग डिजीज में होता है ब्रेथलेसनेस और कॉफ। सो ब्रेथलेसनेस जो आईएलडी में होती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, और पेशेंट एडवांस डिजीज में तो छोटे मोटे काम करने में, रोजमर्रा के काम करने में भी ब्रेथलेस रहता है। साथ में उसकी ऑक्सीजन लो हो जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है आईएलडी का। रेस्ट जो खांसी होती है आईएलडी की, वो किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राई कॉफ होती है। इसके अलावा अगर आईएलडी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, जो हमने ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में बात किया, उसके साथ एसोसिएटेड होती है, तो उसमें जॉइंट्स, स्किन, आईज
अपना जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रो ये पेट की दिक्कतें या किडनी की दिक्कतें साथ में एसोसिएटेड होती हैं। अब आईएलडी के को पकड़ा कैसे जा सकता है? सो आईएलडी को पकड़ने का जो बेस्ट तरीका है वो आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री, जो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेगा उसके बेस पे, प्लस आपका एक HRCT लंग्स का CT स्कैन होता है, फिर जहां जरूरत हो किसी केसेस में लंग की बायोप्सी होती है। सो ये तीन चीजें मिला के एक गोल्ड स्टैंडर्ड आपका डायग्नोसिस, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो इन तीनों को मिला के बनता है आईएलडी का, कि 200 तरह की आईएलडी में से कौन सी तरह की आईएलडी है। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज जो इम्यूनिटी वाली आईएलडी होती है उसमें हम कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट कराते हैं और उसके बेस पे हमारा डायग्नोसिस बनता है वेदर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज आईएलडी है कि नहीं। और अगर ये होता है देन हम एक और टीम में अपने डॉक्टर को इन्वॉल्व करते हैं जिसको हम रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज का स्पेशलिस्ट होता है। नाउ इसके अलावा आईएलडी के फंक्शनल मतलब कितनी आईएलडी की वजह से आपके दिक्कत आई है आपके शरीर में, उसके लिए कुछ फंक्शनल टेस्ट डॉक्टर कराता है आपका, जिसको हम बोलते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट, 6 मिनट चलने का टेस्ट, और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसमें आपका लंग की कैपेसिटी, वॉल्यूम और डिफ्यूजन कैपेसिटी, ऑक्सीजन कितना डिफ्यूज हो पा रहा है वो जानकारी मिलती है। इसके अलावा एको भी, हार्ट का, दिल का एको भी कराया जाता है, बिकॉज सिवियर लंग डिजीज में हार्ट भी इफेक्ट हो सकता है। नाउ आईएलडी का ट्रीटमेंट क्या है? आईएलडी कुछ केसेस में क्योर भी हो जाती है, जैसे सार्कोइडोसिस या अर्ली हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, एक्यूट हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस, जहां पर कारण हटा देने से या छोटे समय के लिए इम्यूनिटी की दवा देने से, इम्यूनिटी को रोकने की दवा देने से, लाइक स्टेरॉइड देने से आईएलडी क्योर हो जाती है। इन आईएलडी को मैं गुड आईएलडी कहता हूँ। अच्छा, कुछ आईएलडी प्रोग्रेसिव होती हैं और उसमें स्कारिंग बढ़ती रहती है, जिसको हम प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस बोलते हैं। उन वाली आईएलडी को एक्चुअली बहुत मतलब उसको लॉन्ग टर्म फॉलो और ट्रीटमेंट चाहिए होता है by group of मतलब all these doctors which are involved in care of ILD, and एक गुड अच्छा ILD का डॉक्टर आपके केस को इंडिविजुअली वर्क करता है, हर केस को इंडिविजुअली वर्क करता है और मेटिकुलसली एक CT स्कैन, आपके सब ब्लड टेस्ट और इन सबको इकट्ठा करके आपको फॉलो अप करता है, क्योंकि इसमें लाइफ लॉन्ग फॉलो अप होता है। अब ट्रीटमेंट क्या क्या है इसमें? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। देन स्टेरॉइड्स सूजन को कम करते हैं, देन तो स्टेरॉइड्स मेनस्टे ट्रीटमेंट होते हैं आईएलडी का, बट कुछ इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली मेडिसिन, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी दिए जाते हैं। रेस्ट इसके अलावा अगर स्कारिंग सेकेंड हो गई है तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस को रोकने के लिए और प्रोग्रेस ना होने के लिए कुछ दवाइयां होती हैं जिसको हम बोलते हैं परफिनिडोन और निल्टाडेनिल। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सब तरह की आईएलडी में बेनिफिट करती है वो है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, जिसमें आपको कुछ स्पेसिफिक तरह की एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक्स सिखाई जाती हैं और इससे आपकी सांस की दिक्कत और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है।